हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सबका, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है ये एक डिमांडेबल वीडियो है। एक डिमांड आई थी जिसमें मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, त्रिभुज, आयत और वर्ग से संबंधित परिमाप और क्षेत्रफल। और ये हमारा जो टॉपिक आता है ये आता है आपके एक बहुत ही मेजर पोर्शन वाले पूरा पाठ में, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। ठीक है, एक व्यापक चैप्टर है ये जिसमें हम लोग जो इस वाली वीडियो में कवर अप करेंगे त्रिभुज, आयत और वर्ग से संबंधित परिमाप तथा क्षेत्रफल। और दोस्तों मैं उम्मीद दिलाता हूं कि इस वाली वीडियो को देखने के बाद 1, 2, 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, गारंटीड नहीं छूटेंगे। जितने क्वेश्चन करेंगे बहुत ही आराम से करेंगे, लंबी वीडियो होगी, आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके देखने हैं बस। और उसके बाद करना क्या है कि आपके पास जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है उनको लगाने हैं। जो नहीं आपसे निकले वो मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा यहाँ पर, और साथ साथ मैं जो HW दूंगा उसमें भी व्हाट्सअप नंबर साइड में लिख दूंगा। वीडियो की लास्ट में आपको HW जरूर मिलेगा, 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने होंगे। तो चलिए आप देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहला जो हमारा यहां पे टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिमाप। क्या रहेगा? परिमाप। परिमाप जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर और परिमाप में हम तीनों ही चीजों का परिमाप देखने वाले हैं, त्रिभुज, आयत और वर्ग का। ठीक है, और परिमाप को पहले तो आप समझ लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है परिमाप। परि धन माप, समझ रहे हो ना? परि का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, चारों ओर, और माप का वही मापन, चारों ओर मापना या मापन या चारों ओर की माप, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन बेसिक ये याद रखना है कि चारों ओर की माप। इतना क्लियर हुआ? ये बहुत ही बेसिक है। चारों ओर की माप को ही हम परिमाप कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे त्रिभुज की। तो आपको पता है त्रिभुज कुछ इस टाइप से बने रहते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं, हम कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको त्रिभुजों के बारे में पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एरिया और आपका पेरीमीटर के बारे में बताऊंगा। त्रिभुज हो गया, ये आपका आयत हो गया जिसको हम लोग इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं इसमें। ठीक है, और ये जो वर्ग होता है ये भी एक आयत ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत ही होता है तो ये तो आप समझ ही गए होंगे जब मैंने बोला कि आयत ही होता है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर। ठीक है, और इसमें चारों भुजाएं चूंकि बराबर होती हैं तो इसमें आमने सामने की समांतर और चारों बराबर आपस में। ओके, तो इन सब का हम यहाँ पर सबसे पहले परिमाप समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये एक आकृति बनी हुई है, इस आकृति में चारों ओर की जो माप होगी ना, दैट इज कॉल्ड परिमाप। ठीक है, इस आकृति में चारों ओर की माप का मतलब हुआ इस आकृति में चारों ओर की लंबाई आपको कैलकुलेट करनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। चारों ओर की लंबाई कैलकुलेट करनी है, वही हमारा होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। सपोज कीजिए ये वाली भुजा, इतना तो आप बेसिक पढ़ के आई होंगे कि किसी भी आकृति में जो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, जो लाइंस हमारी आकृति बनाती हैं, जो रेखाएं वो बंद आकृति बनाती हैं, उन रेखाओं को भुजा कहते हैं उस आकृति की। तो त्रिभुज में होती है 3 भुजाएं और किसी चतुर्भुज में होती है 4 भुजाएं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे चतुर्भुज हैं और ये हमारा त्रिभुज है। तो त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में परिमाप क्या होगा, या किसी भी आकृति के लिए मान लीजिए, देखिए एक बेसिक फॉर्मूला याद रखेंगे, परिमाप बराबर, किसी भी आकृति का परिमाप आपको निकालना हो, आपको कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आपको उठाना है उसकी सभी भुजाओं को और जोड़ देना है। उसमें जितनी भी भुजाएं दिख रही हैं सबको पकड़ो और जोड़ दो, काम खत्म। परिमाप निकालने के लिए दी गई आकृति की सभी भुजाओं का योग। तो भाई देखिए आप अपना कॉपी पेन लेके बैठें और अपना फॉर्मूला ये नोट कर लें, हमारा टॉपिक डाल लें, जो भी इसमें पढ़ें नोट कर लें, ताकि आप बाद में देख सकें। देखिए कोई फायदा नहीं होता है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बार बार हमारी वीडियो को देखिए, मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ बार बार वीडियो को देखो, बार बार वीडियो को देखो ना। एक बार देख लो, अपना पढ़ लो, उसको कंसेप्ट को क्लियर कर लो, क्योंकि आपको एक ही जगह रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और लाइफ में कुछ करके दिखाना है। तो उसके लिए आप एक ही चीज़ पे रुके थोड़ी रहेंगे कि यही पढ़ना है यही पढ़ना है। एक बार पढ़ो, बहुत अच्छे से समझो, इसीलिए अपने नोट्स तैयार करते रहो साथ साथ। ठीक है, परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग। तो हमारा, अगर हमने मान लिया ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज में परिमाप क्या होगा?
देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे जहां तक मेरा मानना है, लेकिन आपको आना तो चाहिए ना। आकृति में परिमाप क्या होगा, तो आपने उठाया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर और 4 5 9, और हमारा हो गया क्या 9 3 12। तो हमारा जो परिमाप निकला वो निकला 12 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ। अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो अभी अभी मैंने बताया था, देखिए सिर्फ 2 भुजाएं देने से ही काम चल जाएगा। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आपको 2 भुजाएं पता हो तो आमने सामने की तो बराबर होती ही हैं। आप ऐसे आपने लिख ली, ये 2 है। अब यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी आपको इसको 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 जोड़ना है। वैसे तो आयत का परिमाप निकालने का भी सूत्र होता है और वर्ग का परिमाप निकालने का भी सूत्र होता है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बेसिक क्या है, जब आप सूत्र याद ना कर पाएं तो आपको सभी भुजाएं जोड़नी है बस। 2 4 6 2 8 4 12, तो यहां भी आंसर 12। अब मान लो ये वर्ग है, इसमें एक भुजा आपको दे दी 6 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक 6 है तो बाकी बची हुई 3 भी 6 ही होंगी। क्या होंगी, 6 सेंटीमीटर ही होंगी। तो हमें क्या करना है, हमें इन 6 सेंटीमीटर को सबको जोड़ना है, सारी भुजाओं को जोड़ना है। तो 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर और अगेन प्लस 6 सेंटीमीटर, तो आपका 6 चौके 24 सेंटीमीटर हो गया भाई, ठीक है। तो ऐसे तो आप कोई भी परिमाप है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई मिटाने वाला कहाँ गायब हो गया, रुकना 1 मिनट, ठीक है। तो ऐसे कोई भी आकृति का परिमाप आप ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। और जैसे ही मैं लिख दिया करूँ ना, उसके बाद जहां आपको बोर्ड खाली मिले, मैं सामने ना खड़ा हुआ मिलूं, आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो उस जगह का, ठीक है। उस बोर्ड का मतलब, उस जगह का मतलब हुआ कि वो सारी चीज आप बाद में नोट करके लिख सको। इसके लिए आप डायरेक्ट नोट नहीं बना रहे तो स्क्रीनशॉट कर लिया करो, बाद में थोड़ा सा टाइम निकाल के, आधा घंटा निकाल के लिख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा लिख जाएंगी। तो अब देखिए फॉर्मूले पे चलते हैं, सूत्र जो है ना उन पे चलते हैं, फॉर्मूलाज। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, भाई फॉर्मूला अगर आप याद कर पाए तो कर जरूर लेना याद, और ना कर पाए तो जो मैंने बेसिक तरीका बताया उससे सॉल्व कर दें, ठीक है। कोशिश करो कि फॉर्मूला याद कर लो। 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम जाया नहीं जाने देंगे, बेकार नहीं जाने देंगे, इससे और चीजें भी बनाएंगे। अब देखिए ये 2 जो है इस ब्रैकेट के साथ गुणा में है कि नहीं, है ना गुणा में। तो हम क्या करेंगे, हम इस 2 को इस तरफ लाएंगे भाग में, यानी आयत का परिमाप बटे 2 बराबर हो गया लंबाई धन चौड़ाई, हो गया, ठीक है। देखिए एक तो ये आपको याद रखना ही है, बेसिक है मेन फॉर्मूला है हमारा। दूसरा हमें क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला और याद रखना है। क्यों याद रखना है, आपने आज तक तो ये फॉर्मूला इस टाइप से पढ़ा नहीं होगा, लेकिन याद रखना है। क्यों, क्योंकि हमें सोचो अगर परिमाप दे दिया गया और लंबाई और चौड़ाई में से एक चीज दे दी गई, तो आप दूसरी चीज निकालने के लिए क्या करेंगे, सोचेंगे, भटकेंगे, क्या करेंगे, और सोचेंगे, भटकेंगे, उसके बाद अटकेंगे और फिर सवाल में लटकेंगे। तो यही होता रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये लाइन भी याद रखनी है। फॉर्मूले से आप एक फॉर्मूले से कई सारी चीजें बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा अपना यूज किया करो जो बेसिक पढ़ा है आपने। ये 2 इधर आया, बचा इधर लंबाई धन चौड़ाई। अब एक बात सोचो, आपको अगर चौड़ाई दी गई और परिमाप दिया गया तो बचेगा क्या, लंबाई ही तो निकालनी पड़ेगी। तो आप चौड़ाई को तुरंत उठा के इधर ले आएंगे। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर लंबाई निकालनी है, परिमाप दिया है, तो फॉर्मूला बनेगा आयत का परिमाप बटे 2, ठीक है, और माइनस में चौड़ाई, माइनस में चौड़ाई। देखो लंबाई निकालनी हो, अगर आयत का परिमाप दिया हो और चौड़ाई दी हो, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला। उसके बाद इसी फॉर्मूले में देखो चौड़ाई निकालनी हो, लंबाई दी गई हो, तो लंबाई को पक्षांतर कर दो, बराबर के इधर ले आओ, तो लंबाई माइनस में हो जाएगी। चौड़ाई तो हमारी इधर अकेली रखनी है प्लस में, तो चौड़ाई हमारी एक तरफ प्लस में बची, लंबाई आ गई इधर। तो आयत का परिमाप हो गया हमारा, और बटे में 2 हो गया हमारा, और माइनस में लंबाई हो गया।
तो भाई ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये आयत के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो स्क्रीनशॉट मार दो इनका एकदम फटाक से, ठीक है। फिर हम अभी इन पे बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, टेंशन ना लो, थोड़ा सा तो समझोगे। मैंने बोला वीडियो लंबी होगी, उसका कारण यही है कि मैं कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन ले आया हूँ, लगभग 10-15 क्वेश्चन ले आया हूँ, जिससे कि हम और आराम से करेंगे, बेसिक से करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। अब हमारा क्या है, वर्ग। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हमारा होता है, देखिए इसीलिए आप एक फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा याद रखा करें और फॉर्मूले को तोड़ कर इधर से उधर करके आप वहां से चीजों को बनाया करें। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, ठीक है। अब अगर दोस्तों सोचो आपको भुजा निकालनी है, वर्ग की भुजा निकालनी है और परिमाप दिया है, तो 4 कहां आएगा, परिमाप के नीचे। देखिए यहां गुणा में है तो इधर भाग में, तो वर्ग का परिमाप बटे 4, तो ये तो हो गया वर्ग की भुजा निकालना। अब यहाँ ध्यान से देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये 4 इधर भाग में करके ये वाली चीज उधर क्यों लिख दी, तो एकदम सिंपल सा, यहाँ आएगा वर्ग का परिमाप बटे 4 और बराबर में क्या बचेगा, भुजा। तो वो बराबर में भुजा है, उधर बराबर में लिखो या इधर बराबर में लिखो, तो हमने इधर लिख दिया, ये सुविधाजनक लगता है थोड़ा, ठीक है, कन्वीनियंट है ये हमारे लिए। तो चलिए ये हमारे फॉर्मूले रह गए। अब यहाँ पे त्रिभुज की अगर हम बात करें तो त्रिभुज में एक परिमाप का एक ही फॉर्मूला होता है। देखो समबाहु त्रिभुज में हम अगर बात करें, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है भैया, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हों, बराबर हों, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनको 3 बार जोड़ने से बढ़िया 3 का गुणा कर दिया, तो 3 गुणा भुजा। अब भुजा निकालोगे, परिमाप दिया रहेगा तो 3 से भाग कर दो। याद रखना ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज का है, वैसे अगर आपको त्रिभुज का परिमाप निकालना हो और उसकी भुजाएं दी जाएं तो सबको जोड़ लेना, ठीक है। कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है त्रिभुज के लिए, आप सबको जोड़ सकते हैं, सारी भुजाओं को जोड़ लें, परिमाप प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मूले थे, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इनका, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो लिख लिया होगा कम से कम, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ। अब चलिए, अब हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग में हमें सारे क्वेश्चन ना परिमाप वाले करने हैं, उसके बाद हम क्षेत्रफल पे चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारा जो प्रश्न है, देखिए आप इसको सबसे पहले देखो पढ़ेंगे, फिर हम इसको समझेंगे और सोचेंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले आपका ये मोटिव होना चाहिए, प्रश्न को पढ़ो अच्छे से और समझ जाओ कि क्या निकालना है और कैसे दिया गया है। शबाना 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार कवर के चारों ओर एक किनारी यानी कि गोटा लगाना चाहती है। शबाना को कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता होगी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। देखिए एक आयताकार कवर है, मान लो आपकी बुक का ही कवर है, आयत के रूप का होता है ना कवर, तो ऐसे ये कवर है आयताकार, ठीक है। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, अब लग रहा है थोड़ा आयत जैसा, तो ये एक आयताकार कवर है। शबाना को इसकी चारों ओर एक किनारी लगानी है, चारों ओर, समझो, मान लो इस जगह ऐसे ऐसे किनारी लगानी है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके किनारी लगानी है। तो वही पूछा गया है हमसे कि शबाना को कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता पड़ेगी। अब भाई एक बात बताओ, ये देखो इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है कि हमें परिमाप निकालना है, कहीं लिखा है कहीं परिमाप निकालना है, लेकिन ये काम आपका है, ये आपको सोचना है कि अच्छा ये चारों तरफ की लंबाई होती क्या है, चारों तरफ की माप होती क्या है, असल में परिमाप होती है। क्या होती है, परिमाप होती है। तो यही चीजें तो है थोड़ी थोड़ी जो आपको अपने दिमाग में रखनी है कि अगर हमें चारों तरफ की लंबाई निकालनी है किसी भी आकृति की तो हम परिमाप निकालेंगे, हम क्षेत्रफल थोड़ी निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है कि जितनी जगह में ये चीज है, लेकिन परिमाप क्या है, इसके चारों ओर की लंबाई। तो भाई मेरे चारों ओर की जो लंबाई होगी उसके लिए आप हमेशा परिमाप निकालेंगे। तो सिंपल सा भाई, अब आप समझ गए होंगे। अब हमें आयत की विमाएं दी गई हैं। अच्छा विमाएं समझते हो आप लोग, विमाएं क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, यही होती है हमारी विमाएं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जब सॉल्व करेंगे तो एक दो चीजें आपको लिखनी है। आपको लिखनी है लंबाई बराबर 3 मीटर और चौड़ाई बराबर आपको लिखनी है कितना, 2 मीटर, ठीक है, इतना आप लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया था कि आयताकार है, इसीलिए हमने कवर को आयताकार समझा, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, आयताकार कवर का परिमाप। आपको यह बात समझ में आई कि चारों ओर की लंबाई पे ही गोटा लगेगा, तो मतलब परिमाप निकालना है। तो परिमाप होता है आयत का 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ये आप सीखे हैं, फॉर्मूला ये है। हमने किया 2 गुणा में ब्रैकेट में 3 + 2, 3 + 2 यानी 2 गुणा 3 और 2 कितना होता है 5, यानी 10 मीटर। कितना, 10 मीटर। तो परिमाप जो है आयताकार कवर का वह 10 मीटर है, और उसी परिमाप पे लगेगी गोटा यानी किनारी। तो अतः आवश्यक किनारी यानी गोटा की लंबाई 10 मीटर। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक धावक 50 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो इसको समझना है आपको, बस बाकी सारा काम आप खुद कर लेंगे। एक धावक जो है वो आयताकार पार्क, ठीक है, हमने ध्यान दिया तो हमें मिला एक आयताकार पार्क है, कुछ इस टाइप का आयत के जैसा पार्क है, ठीक है, आयत की आकृति का एक पार्क है। एक धावक यानी दौड़ने वाला, ठीक है, वो दौड़ने वाला क्या करता है कि इस आयताकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कितने, 10 चक्कर लगा रहा है। और पार्क की हमें चौड़ाई दी है 25 मीटर और लंबाई दी है 50 मीटर। अब भाई मान लो वो यहां से भागना शुरू किया इस पॉइंट से, तो यहां से ऐसे गया 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर। तो सिंपल सा आपको यह समझ में आया ना कि इसके 4 चक्कर 10 चक्कर कुछ इस प्रकार वो लगाएगा कि उसके परिमाप को 10 बार कवर करेगा। जो हमारा आयताकार पार्क है, 1 चक्कर में ये देखो परिमाप जितना चल लिया, जब चारों ओर गया तो परिमाप जितना चल लिया, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो कुल मिलाकर 1 चक्कर में चली गई दूरी जो है वो आयताकार पार्क का परिमाप हुई। समझो, एक बार समझने का प्रयास करो कि यहां से ऐसे 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 वापस यहां आ गया 1 चक्कर, और इस 1 चक्कर में वो यहां से यहां ऐसे चलते हुए देखो परिमाप जितना चला गया। परिमाप होता गया है चारों ओर की दूरी, तो 1 चक्कर में चली गई दूरी है आयताकार पार्क का परिमाप। इतना आपको समझना था। हमें दिया है लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, और हमने एक निष्कर्ष खुद निकाला कि 1 चक्कर में चली गई दूरी, 1 चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी, आयताकार पार्क का परिमाप होगी। आयताकार पार्क का परिमाप होगी भाई, क्या होगी, परिमाप होगी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, आयताकार पार्क का परिमाप तो आप बता सकते हो, फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणा लंबाई हमारे पास कितनी है 50, चौड़ाई है 25, 2 गुणा 25 और 50 होता है 75, यानी 150, 150 मीटर। परिमाप तो निकला क्या, 150 मीटर। ये थी क्या, ये 1 चक्कर में चली गई दूरी थी। हमें कितने चक्कर में चली गई दूरी निकालनी है, 10 चक्कर में। अब एक बात सोचो आप लोग, 1 चक्कर में 150 मीटर, अगले एक चक्कर यानी 2 चक्कर में 300 मीटर, फिर 150 जोड़ दिया, फिर 150 जोड़ दिया, ऐसे करके 150 कितनी बार जोड़ना है, 10 बार जोड़ना है। और अगर आपने वीडियोस मेरी देख रखी हैं सारी कायदे से, तो आपको पता होता है बार बार किसी नंबर को जोड़ने का मतलब हुआ उतनी बार, जितनी बार जोड़ रहे हैं उतनी बार उस नंबर से गुणा कर दें। ठीक है, जैसे 10 चक्कर में चली गई दूरी, 10 चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी, 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि भाई 150 को 10 बार नहीं जोड़ पाएंगे हम, बहुत लंबा प्रोसेस करने की बजाय गुणा कर दो। गुणा क्या है, गुणा बार बार जोड़ने का ही एक रूप है। तो हमें मिला कितना, 1500 मीटर, और 1500 मीटर को आप जानते हैं 1.5 किलोमीटर लिख सकते हैं हम लोग।
ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दो 1.5 किलोमीटर, 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर। तो इतनी दूरी भाई वो धावक दौड़ रहा है, कवर कर रहा है 10 चक्करों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर तथा 1 मीटर है। देखिए आप हर एक क्वेश्चन से एक नई चीज सीखेंगे यहाँ पर, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लंबाई और चौड़ाई हमें क्रम से दी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मल मतलब लंबाई चौड़ाई दे दी, हमने उनको फॉर्मूले में रखा और आंसर आ गया, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे यूनिट देखिए जरा, यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, और आपको याद रहे कि क्वेश्चन करते समय सेम यूनिट होनी चाहिए, चाहे मीटर हो दोनों तरफ, चाहे सेंटीमीटर हो दोनों में हो। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अपनी यूनिट सेम करनी है। तो हम यहाँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें लिखना है यहाँ पर लंबाई गिवन है हमें 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमें नंबर सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कैसे बदलते हैं, 100 से भाग करके। तो हमने लिखा 150/100, ये हो गया मीटर, और ये निकल के कितना आएगा 1.5 मीटर। क्लियर, चलिए बढ़िया है, क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट देखिएगा, चौड़ाई किस में दी गई है, 1 मीटर, तो ये ऑलरेडी मीटर में है, तो बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो आयत का परिमाप, जितनी बार सवाल करें उतनी बार सूत्र लिखें, इससे रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई हमारी निकली 1.5 प्लस चौड़ाई निकली 1 बटे कुछ नहीं है, 1 ही है, बटे में कुछ नहीं है। ठीक है, ये 1 वाली लाइन है, ऐसी। ओके, अब 1.5 में 1 जोड़ना है, तो 1.5 और 1 में जब दशमलव नहीं होता, देखिए जब किसी भी नंबर में दशमलव नहीं होता तो हम राइट साइड में पॉइंट मानते हैं। ठीक है, यानी दशमलव के नीचे दशमलव आएगा तो 1 इधर आएगा, यहाँ 0 लगा लो। 5, 2.5 हमारा आ गया है, कितना आ गया है 2.5 हमारा आ गया है। तो 2 गुणा 2.5, तो 2.5, 2.5 को हम बोलते हैं 2.5, और 2.5 का 2 में गुणा मतलब 2.5 दूनी कितना होता है 5 होता है। तो 2.5 दूनी 5, और यूनिट लिखना कभी ना भूलें 5 मीटर। कितना आएगा आंसर, मीटर। हाँ जी, एक चीज और बता दूं, परिमाप की जो यूनिट होती है वो हमारी क्वेश्चन में जो यूनिट दी जा रही है जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं वही यूनिट परिमाप की होती है। तो हमारा आंसर आया 5 मीटर। चलिए उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं, जरूरी है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयारी पहले से रखना। एक किसान के आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 240 मीटर तथा 180 मीटर है। वह खेत के चारों तरफ रस्से द्वारा 3 पूरे चक्कर की एक बाड़, इसको बता दूंगा अभी मैं क्या होता है, बनाना चाहता है। उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रस्से की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझते हैं सवाल को। आपने देखा होगा गाँव में खेतों के चारों तरफ तार बांध दिए जाते हैं। यहाँ तार की नहीं रस्से की बात हो रही है। ठीक है, चारों तरफ, खेत के चारों तरफ जो तार बंधे होते हैं उसी को हम बोलते हैं बाड़। क्या बोलते हैं, बाड़। आपको यहाँ एक फोटो दिख रही होगी जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ऐसे कुछ इस प्रकार से चारों तरफ रस्सा बांधना है हमें और रस्से के 3 पूरे चक्कर लगाने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमें पहले ही बता दिया गया है कि किसान का जो खेत है वह आयताकार है। कैसा है, आयताकार है। इन चीजों पर हमें ध्यान रखना होता है कि खेत का आकृति कैसा है ताकि हम फॉर्मूला सही लगा सकें। तो भाई किसान के इस आयताकार खेत में हमें क्या करना है, हमें 3 बार ऐसे रस्सा लपेटना है। तो आप ये बात तो समझ ही रहे होंगे कि एक बार जब रस्सा लपेटेंगे तो वह दूरी होगी खेत के परिमाप के बराबर। वह दूरी किसके बराबर होगी, खेत के परिमाप के बराबर। तो एक बार जब आप रस्सा लपेटेंगे तो वह दूरी खेत के परिमाप के बराबर होगी। तो हम खेत का परिमाप निकाल सकते हैं एक बार रस्सा लपेटने के लिए। फिर 2 बार रस्सा लपेटने के लिए उसी परिमाप को फिर से जोड़ दिया। फिर 3 बार रस्सा लपेटने के लिए एक बार और उस परिमाप को जोड़ दिया। तो कुल मिलाकर ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए हैं। हमने एक क्वेश्चन जो पीछे किया था सेम उसी प्रकार का है। हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है और 3 का गुणा कर देना है, क्योंकि 3 चक्कर लगाने हैं ना। जैसे एक क्वेश्चन किया था धावक वाला, 10 चक्कर लगा रहा था, यहाँ पे 3 चक्कर लगाने हैं रस्सी के। तो यहाँ से रस्सी एक बार ऐसे लपेटेंगे तो परिमाप के बराबर लपटेगी।
फिर एक बार तो फिर से परिमाप, फिर एक बार तो फिर से परिमाप। तो आपको परिमाप निकाल के 3 का गुणा करना है। इजी सा क्वेश्चन है, बस समझने की देर होती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इनको मिटा दिया जाए, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको बढ़िया तरीके से। तो हमें दिया है लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई हमें दी गई है 180 मीटर, ठीक है। तो आयताकार खेत का परिमाप, आयताकार खेत का परिमाप कितना हुआ? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई मतलब 2 गुणा 240 प्लस 180, कहने का मतलब 2 गुणा 8 4 12, यानी यहाँ पे आ गया 42, यानी 420, ठीक है। 24 और 18 होता है 42, तो आ गया हमारा कितना? 420। 420 में 2 का गुणा किया तो हमारा आया 884, और ये था मीटर। क्या था? मीटर। तो भाई एक बार रस्सी लपेटने के लिए जो परिमाप जो हमारा चाहिए वो है 840 मीटर। एक बार फिर समझा देता हूं, खेत के चारों तरफ जब आप एक बार रस्सा लपेटेंगे तो इस परिमाप के बराबर वह रस्सा चाहिए होगा, सिर्फ एक बार लपेटने के लिए। लेकिन हमें लपेटना है 3 बार, तो 3 पूरे चक्कर में, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आवश्यक कुल रस्से की लंबाई, आवश्यक कुल रस्से की लंबाई हमें चाहिए 3 गुणा ये करके दिखाओ। मतलब ये 0 3 चौके 12 हासिल 1 8 3 24 1 25। तो आपका आंसर आया 2520 मीटर। यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। इतना ही रस्सा चाहिए हमें 3 बार कुल मिलाकर लपेटने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 5। 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय रुपए, ये रुपए का सिंबल है, चिन्ह है, ठीक है, 12 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। देखिए पिछला क्वेश्चन किया था बाड़ लगाने के लिए हमें जो रस्से की लंबाई चाहिए थी वह निकाली हमने। इस बार हमें क्या करना है? इस बार हमें बाड़ लगाने के लिए जो हमारा खर्चा आएगा वह खर्चा हो रहा है हर 1 मीटर पर 12 रुपए का। प्रति मीटर का मतलब हुआ अगर हमारा 1 मीटर जगह है तो हमें 12 रुपए का खर्च करना है। तो हमें बताना है कि एक आयताकार जो बाग है, बगीचा है, उसके चारों ओर कुल कितना खर्चा आएगा बाड़ लगाने का। अरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं तो बहुत सिंपल। सबसे पहले क्या करना है हमें, देखो मैं बता देता हूं। आयताकार बगीचा कुछ इस प्रकार का होगा। उन्होंने बोला इसके चारों तरफ बाड़ लगानी है, वही तार बांधने हैं, रस्सा बांधना है, जो भी समझ लो। और उस बाड़ लगाने के लिए हमारी जो सामग्री है, जो भी है, जिसमें भी है, जो भी मटेरियल है, उस पर खर्चा आ रहा है हर 1 मीटर पे। मान लो इतना 1 मीटर है, इतने 1 मीटर में हमने तार लगाया तो हमारे 12 रुपए खर्च हो गए। तो भाई हमें बताना है कि कुल मिलाकर कितना खर्चा होगा इस पूरे पे बाड़ लगाने का। समझ गए प्रश्न? ठीक है। अब क्या करना है, आपको कुल मिलाकर लंबाई निकालनी है चारों ओर की, मतलब परिमाप निकालना है, और 1 मीटर पर जो खर्चा आ रहा है उससे गुणा कर देना है। देखिए वो मैं बता दूंगा, कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। वैसे भी बहुत सरल होता है, एक एक नियम लगाओगे तब भी हो जाएगा। देखो लंबाई दी गई है आपको कितनी? 250 मीटर, और चौड़ाई आपको यहां पे दी गई है 175 मीटर। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है परिमाप, आयताकार बगीचे का परिमाप, जो कि होगा 2 गुणा लंबाई 250 धन 175, लंबाई धन चौड़ाई। इस बार मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट मान रख दिए हैं। 2 गुणा, जोड़ लो इनको तो आपका आएगा 5 7 5 12 की 2 हाथ से लगा 1, और 2 और 1 3 और 1 4। तो इसको हमने जब गुणा किया तो हमें मिलेगा 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगी 1, 42 दूनी 84 और 1 85। तो 850 रुपए, सॉरी 850 मीटर तो है परिमाप। चारों तरफ की जो लंबाई है वह है 850 मीटर। अब इसी लंबाई पे आपको क्या करना है? बाड़ लगानी है। जो बाड़ है हमारी वो इसी लंबाई पे लगेगी। टोटल मिला के हमने लंबाई निकाल ली यहां से यहां तक की। अब यहां से यहां तक जो खर्चा आ रहा है वो निकालना है। तो कुल व्यय, कुल खर्चा या कुल व्यय, जिसको हम लोग खर्चा भी बोलते हैं, कितना होगा? हमारा होगा,
ये दर बोली जाती है। वैसे मैं सिंपल सा आपको बता देता हूं, देखो बहुत आसान है। अगर 1 मीटर पर 12 रुपए खर्च होते हैं तो 850 मीटर, देखो अब मैं सिंपल सा चलता हूं, 1 मीटर पर 12 रुपए, 2 मीटर पर कितने होंगे, 2 गुणा 12 ही तो होंगे, यानी 24 रुपए। 3 मीटर पर 3 गुणा 12, तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि 850 मीटर पर कितने खर्च होंगे, 850 गुणा 12। तो हमारा यही है आंसर। एक एक नियम इसी को कहते हैं। वैसे कुल व्यय क्या होता है, कुल खर्चा होता है दर गुणा परिमाप। ठीक है, दर गुणा परिमाप, क्योंकि परिमाप वाला क्वेश्चन है और परिमाप निकाल के सॉल्व करना है तो दर गुणा परिमाप। जब क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन होता है तो दर गुणा क्षेत्रफल होता है। दर है हमारी 12 रुपए और हमारा परिमाप है 850 मीटर, तो गुणा करेंगे तो हमारा खर्चा कुल मिला के आएगा 0, 12 पंचे 60, हासिल लगा 6 और 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 और 6 102, तो 10,200 रुपए खर्च होंगे कुल मिलाकर पूरी बाड़ लगाने में, पूरी तरफ फेंस करने में, तार लगाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और वैसे अगर मैं देखूं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं दोबारा बता दे रहा हूं। मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दी बोल दिया हो तो ना समझ में आया हो। लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, परिमाप निकालना था और जो दर दी गई थी 1 मीटर में 12 रुपया खर्च, तो 850 मीटर में 10,200 रुपया खर्च, सीधा गुणा करके निकाल दिया, आंसर आ गया हमारा। अब बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 6। शाइना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे यानी चारों ओर 3 चक्कर लगाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस हमारा यहाँ पे क्या है कि आयत खत्म हो गया, वर्गाकार आने लगा। ठीक है, अब वर्ग का फॉर्मूला प्रयोग करना है, तो भाई बस सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक वर्गाकार पार्क है, एक वर्ग के आकार का पार्क है। शाइना क्या करती है, इस वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, ऐसे करके चारों ओर, और कितने चक्कर लगाती है, 3 लगाती है, और हमें उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो भाई एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी, इस वर्ग की परिमाप के बराबर। देखो यहां से यहां तक वापस आने में वर्ग का परिमाप कवर हो गया, चारों ओर का माप कवर हो गया, यानी परिमाप के बराबर। तो एक चक्कर में चली गई दूरी होगी वर्ग का परिमाप, और 3 चक्कर में चली गई दूरी होगी 3 गुणा वर्ग का परिमाप, यानी उसी परिमाप में 3 का गुणा कर दो। देखो सिंपल, एक बार चले तो एक बार परिमाप काउंट हुआ, फिर से चले तो 2 बार परिमाप हमने काउंट किया, और एक बार और चले तो 3 बार परिमाप काउंट किया, यानी हमें 3 बार परिमाप को जोड़ना है। और आपको बता चुका हूं, बार बार एक ही संख्या को जोड़ने का मतलब जितनी बार जोड़ रहे हो उतनी बार से गुणा कर दो संख्या में। अगर हम 5 को 3 बार जोड़ रहे हैं तो हम 3 का सीधा गुणा कर दें तब भी वही आएगा आंसर। ठीक है, 15 ही आएगा। इतना क्लियर कर लिया होगा आप लोगों ने। तो हमें क्या करना है, हमें लंबाई या चौड़ाई नहीं दी गई है, इस बार भुजा दी जाती है, क्योंकि वर्ग है और वर्ग में एक ही भुजा होती है, चारों उसके ही बराबर होती हैं। ठीक है, भुजा दी है 70 मीटर। अब हमें क्या करना है, हमें बस परिमाप निकालना है। तो वर्गाकार पार्क का परिमाप, वर्गाकार पार्क का परिमाप 4 गुणा भुजा, फॉर्मूला लगा दिया वर्ग वाला, 4 गुणा भुजा। तो हमने क्या किया, 4 गुणा 70 कर दिया सीधा। तो हमें मिला यहाँ पर 7 चौके 28, यानी 240 मीटर। क्या मिला, 240 मीटर। अब भाई वर्गाकार परिमाप जो है, वर्गाकार पार्क का परिमाप जो है, वो तो सिर्फ एक चक्कर में चली गई दूरी है ना, हमें चाहिए 3 चक्कर में। अतः 3 चक्कर में चली गई दूरी। तो भाई हमें क्या करना है, देखिए एक चक्कर में चली गई दूरी, बार बार बता रहा हूं कि वर्ग के परिमाप के बराबर होगी, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। एक चक्कर लगाया, वर्ग का परिमाप कवर कर लिया, तो हम क्या करेंगे, इसी परिमाप में 3 का गुणा कर देंगे, 3 चक्कर में चली गई दूरी आ जाएगी। 3 गुणा 280, 0 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8। इतना मीटर दूरी कवर करेगी कौन, शाइना। कितने चक्कर में, 3 चक्कर में। किसके चक्कर लगाए, वर्गाकार पार्क के चक्कर लगाए। आंसर आ गया, क्लियर है। अगर वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो में क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला यानी 7वां प्रश्न ये लिखा हुआ है, पिंकी 75 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। बॉब एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 160 मीटर और 105 मीटर है,
के किनारे किनारे चक्कर लगाता है। दोनों में से कौन अधिक और कितनी अधिक दूरी तय करेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पिंकी जो है एक वर्ग के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो पिंकी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? वर्ग का परिमाप होगी। और बॉब एक आयताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो बॉब द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? वह आयत का परिमाप होगी। सिंपल सा। हम दोनों द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे और फिर आंखों से देख के बताएंगे कि कौन ज्यादा चल रहा है और कितना ज्यादा चल रहा है ये आप खुद ही बता सकते हैं। अंतर दोनों का बता दें कितना आ रहा है, वही अंतर हमारा पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा चल रहा है और कितना ज्यादा चल रहा है। तो सिंपल सा देखिए, पिंकी द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या होगी? वर्गाकार मैदान का परिमाप होगी। होगी कि नहीं? क्योंकि पिंकी वर्ग के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वर्गाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब वर्गाकार मैदान का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणा भुजा। तो हमने भाई लिख दिया 4 गुणा भुजा है 75। तो 75 चौके कितना होता है? 75 दूनी तो होता है आपका 150, तो 75 चौके हो गया 300 मीटर। यहां आ गया हमारा। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या लिखेंगे? यहां द्वारा कर लीजिए। अब यहां पे क्या लिखेंगे? बॉब द्वारा चली गई दूरी ये क्या होगी? ये होगी आयताकार मैदान का परिमाप, क्योंकि ये आयताकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। आयताकार मैदान का परिमाप जो कि होता है 2 गुणा लंबाई। लंबाई देखिए, लंबाई और चौड़ाई क्रम से 160 और 105, तो 160 प्लस 105। क्वेश्चन करते करते अब तो आइडिया हो गया होगा कि फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणा इनको जोड़ा हमने तो आया 265 और सॉल्व किया तो आया हमारा 2 पंचे 10 हासिल 1, 26 दूनी 52 और 1 53। ठीक है, ये आया इतने मीटर। अब आप बताओ, बॉब चल रहा है इतने मीटर, पिंकी चल रही है इतने मीटर, कौन ज्यादा चल रहा है? तो बॉब ज्यादा चल रहा है। चली गई दूरियों का अंतर, चली गई दूरियों का अंतर 530 माइनस कितना? 300, तो ये अंतर निकल के आया 230 मीटर। ठीक है, 230 मीटर। और हमने एक चीज नहीं लिखी है, हम यहीं आगे लिखेंगे, बॉब अधिक दूरी तय करेगा। क्लियर हुआ? चलिए, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हमारे जो 2 क्वेश्चन हैं, प्रश्न 8 और प्रश्न 9 एक साथ लिख दिए हैं क्योंकि दोनों छोटे हैं। प्रश्न 8 को पहले सॉल्व करते हैं। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। इस बार आपको अपोजिट दिया गया है, परिमाप दिया गया है और भुजा निकालनी है। तो स्टार्टिंग में ही मैं बता चुका था कि कैसे ये आपको कार्यक्रम बढ़ाना है आगे। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे पता है परिमाप दिया है। क्या दिया है? परिमाप। देखिए, परिमाप हमें दिया है 20 मीटर और हमने पढ़ा था भुजा बराबर क्या होता है जब परिमाप दिया हो? तो होता है क्या? परिमाप बटे 4। तो आप वैल्यू रखिए 20 बटे 4, 4 पंचे 20 यानी 5 मीटर हमारा उत्तर होगा। कितना सरल सवाल था, इसीलिए तो मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। ये देखिए, यहाँ आयत का परिमाप दिया है और उसकी एक लंबाई दी है, हमें चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे परिमाप दिया है हमें, परिमाप दिया है 100 सेंटीमीटर और ये आयत का परिमाप है, तो फॉर्मूला भी वही लगेगा। स्टार्टिंग का फॉर्मूला देख लीजिएगा, मैंने आपको बोला था कॉपी पेन पे नोट कर लो। अगर आप लिखे होते तो वीडियो वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको रिवाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कॉपी पे देख सकते थे, वो फॉर्मूले बोले थे मैंने। तो आप कॉपी पे अगर लिखे हो तो एक बार देख लो, ठीक है। और हमें यहाँ पे लंबाई और दी गई है, लंबाई हमें दी गई है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर हिंदी में लिखे दे रहा हूँ, सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप और लंबाई हो गई, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई होगी आयत का परिमाप बटे 2 प्लस
लंबाई, कर दो सॉल्व। आयत का परिमाप 100/2 प्लस 40, प्लस नहीं सॉरी माइनस, सॉरी प्लस नहीं था माइनस था, माइनस, तो आया हमारा कितना, इससे काटेंगे तो ये 50 बार में कट गया 100, तो 50 माइनस 40 यानी कि 10 मीटर, 10 मीटर या सेंटीमीटर जो भी यूनिट हो हमारी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा आंसर आया 10 सेंटीमीटर। तो आपने फॉर्मूला लगा के देखिए कितनी आसानी से कर दिया। अच्छा, विदाउट फॉर्मूला, अगर आप ये फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हैं तब कैसे करेंगे? देखिए तब कैसे करेंगे तो उसका सरल सा देखिए मैं बता देता हूं तरीका। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, होता है कि नहीं होता है, ये तो पता ही होगा आपको इतना तो। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है हमें, जो जो मान हमें दिए गए हैं वो मान यहाँ पे रख दो। आयत का परिमाप है 100, 2 गुणा लंबाई है 40, धन लिखा रहने दो, चौड़ाई को चौड़ाई ऐसे ही हिंदी में। अब देखिए 2 यहाँ गुणा में है तो इधर आ जाएगा बटे में यानी भाग में, और यहाँ हमारा आ गया 40 प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसको काटा तो हमें मिला 50, यानी 50 बराबर 40 प्लस चौड़ाई। अब 40 को पक्षांतर करके इधर लाओ तो 50 माइनस 40 बराबर क्या आ गया, चौड़ाई। यानी चौड़ाई हमें कितनी मिली, यहाँ घट जाएगा 10 मीटर या सेंटीमीटर, अभी अभी तो लिखा था भाई 10 सेंटीमीटर। आ गया ना उत्तर। चलिए ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये सवाल दोनों समझ में आए होंगे। अब देखिए परिमाप से जुड़ा हुआ आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का जो परिमाप का आखिरी क्वेश्चन है वो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको पढ़िए और अच्छे से मजे से इसको सॉल्व करते हैं। फिर 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय ₹20 प्रति मीटर, ये प्रति का चिन्ह होता है, यहाँ पे हिंदी में प्रति लिख सकते हैं, ये चिन्ह भी लगा सकते हैं, ₹20 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। आपने आयत के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी स्टार्टिंग में वीडियो में, तो अब हमें वर्ग के हिसाब से करना है, परिमाप निकाल के दर से गुणा करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्गाकार बगीचे की भुजा 250 मीटर, वर्गाकार बगीचे का परिमाप, तो वर्ग का फॉर्मूला लगेगा, वर्गाकार आकृति है ना तो वर्ग वाला, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 250 यानी कि 25 चौके 100 और लास्ट में एक 0, तो इतने मीटर आया परिमाप। अब भाई देखिए 20 रुपए लग रहे हैं हर 1 मीटर के, तो 1000 मीटर के 20 गुणा 1000, तो हम बोल सकते हैं कि कुल व्यय यानी खर्च, कुल खर्च कितना है, दर गुणा परिमाप। आपको बताया था परिमाप वाले में परिमाप और क्षेत्रफल वाले में क्षेत्रफल, जब खर्चा निकालना हो तब। तो दर मतलब 20 गुणा परिमाप आया 1000, तो कुल मिला के 20,000 रुपये हमारा उत्तर है। 20,000 रुपये खर्चा आएगा बाढ़ लगाने के लिए। ये वो नदी वाली बाढ़ नहीं है, ठीक है, पानी वाली बाढ़ नहीं है, वो बाढ़ ऐसे लिखा जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, ये बाढ़ अलग है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ सवाल परिमाप के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, मज़े से आपने एंजॉय किया होगा। तो अभी वीडियो लाइक कर दीजिएगा तुरंत। अब हम एरिया की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि क्षेत्रफल की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिएगा दोस्तों, एरिया के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा एरिया को समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एरिया के इस वाली वीडियो में हम लोग, तो पहले हम लोग एरिया को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा काम क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसको हम लोग बोलते हैं एरिया। ठीक, चलिए अब ये क्षेत्रफल क्या होता है, तो कोई भी वस्तु जितनी जगह घेरती है वह क्षेत्रफल होता है। देखिए मैंने ये यहाँ पे मार्कर रखा, तो इसने जो एरिया कवर, जो जगह घेरी है, सॉरी जो जगह घेरी है वो इसका क्षेत्रफल होगा, इसका एरिया होगा। मैंने ये हाथ रख दिया, तो हाथ ने जितनी जगह घेरी है वह एरिया होगा। ऐसे ही अगर मैं कोई त्रिभुज बना दूं, तो त्रिभुज ने ये जो जगह घेरी है ना बोर्ड पे, ये इतनी, ये सब क्या है, ये इसका एरिया है। अगर मैंने वर्ग बना दिया,
तो ये भी इसका वर्ग का एरिया हो गया, जितनी जगह में ये बना हुआ है ये वाला पूरा पोर्शन। अगर मैंने आयत बना दिया, चूंकि हम इन तीनों को ही वीडियो में कवर कर रहे हैं तो इन तीनों की ही एरिया की बात करेंगे। अगर मैंने आयत बना दिया तो ये आयत जितनी जगह घेर रहा है वह इसका एरिया है, ये वाला, ये जो पोर्शन है ना ये इसका एरिया है। चलिए अब एरिया आप समझ गए होंगे। अब कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, बेसिक फॉर्मूले एरिया निकालने के, यानी क्षेत्रफल को निकालने के कुछ बेसिक सूत्र जो हैं हमारे वह देख लेते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, कोई भी हमारे पास त्रिभुज है, इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे, अब ये बात समझ लेना ध्यान से, तो ये तो हो गया आधार हमारा, ये क्या हो गया आधार, बेस, आधार। और ऊंचाई कहां है, मेन चीज क्या है, ऊंचाई कहां है, तो ये अगर आधार है तो इसके सामने वाले शीर्ष से जो लंब डालोगे ना आप, जो लंब डालोगे शीर्ष लंब, ये लंब 90 अंश का कोण बनाती हुई ये लाइन आ रही है, इसको कहते हैं ऊंचाई। क्या कहते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई यानी हाइट। ठीक है, क्लियर है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है देखो ध्यान से समझ लो, हमारे पास अगर समकोण त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज हमें अगर दिया गया है भाई, ऐसा मजेदार सा, समकोण में एक कोण 90 अंश का होता है, ये याद रखना। अगर हमें समकोण त्रिभुज दिया गया है तो हमारा ये आधार है और ये ऊंचाई है, क्योंकि ये देखिए लाइन 90 अंश का कोण बना रही है और ये भी 90 अंश का ही कोण है। आप ये ऊंचाइयां नहीं लेंगे, एक सीधी लाइन ऊंचाई होती है जो आधार पर 90 अंश का कोण बना रही हो। ठीक है, अब एक बात और समझ सकते हो आप कि अगर ऐसा त्रिभुज दिया गया है और आपको कहीं यहां से 90 अंश का उन्होंने डाल के लंब दिया है, तो आप अगर ऊंचाई ये मानेंगे, अगर नहीं यही मानेंगे कंफर्म, क्योंकि यही लंब है, यही 90 अंश का कोण बना रही है। अगर ऊंचाई ये मान रहे हैं तो आधार ये लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये याद रखना बस, अगर ऊंचाई ये मान रहे हैं तो आधार ये लेना पड़ेगा। अगर हम ऊंचाई ये ले रहे हैं तब आधार ये होगा। थोड़ा समझ रहे हो ना, जहां 90 अंश का कोण आके बन रहा है वही हमारा आधार होता है, जिस भुजा पर आकर वो लंब गिर रहा है वही आधार है। और इस त्रिभुज में तो सरल सा, चाहे इसको आधार मान लो तो देखिए ये इस पे लंब है, और इसको आधार मान लो तो ये इस पे लंब है, तो ये दोनों भुजाओं का ही काम होता है यहाँ पे समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई को हम लिख सकते हैं लंब, आधार गुणा लंब या लंब गुणा आधार, सिंपल सा। तो इन फॉर्मूलेज जो हैं इन पे हम क्वेश्चंस करेंगे अभी थोड़ी ही देर में। उससे पहले हम थोड़ा वर्ग और आयत के फॉर्मूले भी देख लेते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, चाहे तो ऐसे लिख लो चाहे लिख लो भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब देखो एक बहुत ही जरूरी चीज जो याद रखनी है, जरूरी चीज ये है कि अगर आपको भुजा निकालनी है और क्षेत्रफल दिया है तो आप क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल, ये सूत्र आपको याद रखना है भुजा निकालने के लिए। और क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालना हो परिमाप दिया हो तो मैं सूत्र पीछे बता चुका हूं, भुजा निकालना है क्षेत्रफल दिया है तो सूत्र ये लगेगा। अब बात करते हैं आयत की। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब फिर से वही चीज, अब सोचो अगर लंबाई निकालनी है, लंबाई निकालनी है तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई को इसके नीचे ले आएंगे क्योंकि गुणा में है, तो आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। और सोचो अगर लंबाई दी गई है चौड़ाई निकालनी है तब क्या करेंगे, अगर चौड़ाई निकालनी है तो इस चौड़ाई की जगह ये लंबाई आ जाएगा,
आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई, बटे में लंबाई। तो ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक दो चीजें और होती हैं, वो हम बाद में अगर वीडियो में बनाऊंगा इस टॉपिक पे तो मैं बता दूंगा। अभी ये बेसिक वाली वीडियो है, आप इसको समझ लो आराम से। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्षेत्रफल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सा, हमें लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, हमें चौड़ाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल, जो कि होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आएगा आपका 12 गुणा 4, 12 चौके 48। सेंटीमीटर लिखूं या और कुछ लिखूं, आप बताओ। ध्यान दो, यहाँ 12 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का भी तो 2 बार गुणा हो रहा है। अब चूंकि क्षेत्रफल में 2 विमाओं का गुणा होता है तो 2 यूनिट का भी गुणा होता है, इसलिए क्षेत्रफल की यूनिट होती है आपकी इकाई। जो भी यूनिट लिखो उस पर स्क्वायर लगा दो, या फिर हिंदी में लिख दो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप फिर लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे। तो ये 3 तरीके हैं लिखने के, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख के रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो चलिए, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था जो कि तुरंत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, वर्ग से रिलेटेड है। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 8 मीटर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, भुजा हमें दी गई है कितनी? 8 मीटर। कितना सरल सवाल है ना, ये दोनों सवाल एकदम सरल थे। ये मैंने बस ऐसे ही दिए थे कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं। तो हमें क्या निकालना है? वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पे देखा करें, ये वर्गाकार मतलब वर्ग के आकार का, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज होगा, यानी भुजा गुणा भुजा। तो हम लिखेंगे 8 गुणा 8, 8 अट्टे 64। यूनिट क्या थी? मीटर। तो वर्ग मीटर में आएगी स्क्वायर। तो हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पे वर्ग लगा देते हैं, ठीक है, स्क्वायर लगा देते हैं। तो वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर निकल के आया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस बार हमें क्षेत्रफल दिया गया है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सॉल्व करते हैं इसको। हम यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल। अब चूंकि आयताकार गत्ते की बात हो रही है तो क्षेत्रफल भी आयताकार गत्ते का ही होगा। सवाल में 2 चीजें तो है नहीं, तो हम अलग अलग डिफाइन करने की कोई जरूरत है नहीं। तो हम सीधा क्षेत्रफल लिखते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमें दिया है 36 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा काम होता है क्वेश्चन से दी गई चीजों को निकाल के लिखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें दी गई है लंबाई, तो लंबाई भी लिख लेते हैं। लंबाई हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हो गया, ओके। हमने डायरेक्ट चौड़ाई का फॉर्मूला भी पढ़ा था और हम तरीके से भी करेंगे बेसिक वाले, ठीक है। तो चौड़ाई डायरेक्ट हम अगर निकालें तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई पढ़ा था, ठीक है। तो ये लगा दो फटाक से, 36 बटे 9। और देखिए ऊपर आएगा मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो नीचे वाले सेंटीमीटर से ये कट जाएगा, ठीक है। कुल मिला के देखिए ऐसे आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे सेंटीमीटर, तो ये कट गया, बचा गया 9 चौके 36, 4 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में तो होगी नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर में होगी। आइए इसको बेसिक से करते हैं। बेसिक से करने के लिए क्या फंडा अपनाएंगे हम? कुछ फंडा नहीं अपनाएंगे, बेसिक फार्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल है 36, ये है 9 और ये रहा हमारा चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई बराबर क्या निकली? चौड़ाई को अकेला रखना है, इसको यहाँ से हटाना है, ये गुणा में है, बराबर के इस तरफ आएगा भाग में। 9 चौके 36 यानी 4 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ चुका है। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा अब। तो देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल यहाँ हमारा लिखा हुआ है, सवाल नंबर 4।
देखिए मैं पढ़ देता हूं एक बार इसको। बॉब 3 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर लंबाई वाले एक कमरे में वर्गाकार टाइलें लगवाना चाहता है। प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। बहुत सरल सा सवाल है, एक बार आपके समझ में आ जाए बस, ठीक है, समझने की बात है सिर्फ इसको। देख लीजिए, हमसे कहा जा रहा है कि एक कमरे का फर्श है। हम समझ लेते हैं कि कुछ ऐसा कमरे का फर्श होता है, ठीक है, आयताकार होता है। आपको पता होगा, आप अपने कमरे को अभी चेक कीजिए जिसमें आप बैठे हुए हैं, देखिए आयताकार होगा आपका जो कमरे का फर्श होगा। अब इस कमरे के फर्श में हमें क्या करना है, हमें वर्गाकार टाइलें लगवानी है। वर्गाकार जो है टाइलें लगवानी है, यानी टाइल जो है ना वो एक वर्ग के आकार की है, कुछ ऐसी चारों भुजाएं बराबर टाइप की, ठीक है, वर्ग के आकार की हैं। अब दोस्तों मेरी बात अभी ध्यान से समझ लो, हो सकता है वो टाइल आपकी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपकी टाइल भी आयताकार हो, ठीक है। करने का तरीका जो मैं बता रहा हूं वही काम करेगा, ठीक। अब हमें क्या करना है कि हमें देखिए यहाँ पे ऐसे टाइलें लगानी है और इतनी टाइलें लगानी है कि ये फर्श जो है पूरा ढक जाए। तो हमें उन्हीं टाइलों की संख्या बतानी है जो फर्श को पूरा ढकने में यूज हो जाएंगी, कितनी टाइलें इसमें लग जाएंगी, वही हमें यहाँ पे बताना है। देखिए सवाल तो आप अब समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। असल में हमें टाइलों की संख्या निकालनी है, लेकिन दोस्तों एक चीज और, यहां जो मेन फॉर्मूला हमारा लगता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल हमें क्या दिया गया है, कमरे की लंबाई चौड़ाई। तो हम कमरे के फर्श का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं और एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइल की जो वर्गाकार टाइल है उसकी भुजा की लंबाई हमें दे दी गई है। तो हम यहां पे निकालेंगे कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। किसका? फर्श का क्षेत्रफल। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कमरे की लंबाई जो है वो 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। तो हमने कर दिया लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि आया हमारा 12 मीटर स्क्वायर। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, आप यही तरीका लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल आपको निकालना है। टाइल हमारी वर्गाकार है तो टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा मल्टीप्लाई भुजा। तो हमारा यहां से जो क्षेत्रफल निकलेगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, जो कि आपका कितना आएगा, आपका आएगा 5 पंचे 25। और चूंकि 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव आ रहा है तो कुल मिला के आंसर में 2 अंक बाद दशमलव मीटर स्क्वायर। इतना हमारा आ गया टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब दोस्तों आपको करना है एक फॉर्मूला यूज, एक मेन फॉर्मूला यूज करना है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। जो फॉर्मूला होता है, आवश्यक टाइलों की संख्या, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, इसको नोट कर लो, ठीक है। आवश्यक टाइलों की संख्या क्या होगी, आवश्यक टाइलों की संख्या आपकी होगी, देखिए आवश्यक टाइलों की जो संख्या होगी वह होगी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला आपको हर बार यूज करना है जब भी टाइल वाली संख्या निकालनी हो तब। तो हम यहाँ कमरे का फर्श का क्षेत्रफल है हमारा कितना, 12 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ना लिखो कोई बात नहीं, नीचे भी मीटर स्क्वायर ही आएगा तो वो कट जाएगा और यहाँ आएगा 0.25। अब देखिएगा पॉइंट हटाया, ऊपर 2 0, यानी हमारा सवाल बदल के रह गया अब 1200 बटे में कितना, 25। देखिए आप ना काट पा रहे हो डायरेक्ट, वैसे तो डायरेक्ट कट जाएगा, 25 चौके 100 और बचा हमारा 20, 25 अट्ठे 200। तो हमारे पास टाइलों की संख्या निकल के आई 48, यानी 48 टाइलें। ये हमारा आंसर होगा, 48 टाइलें। इस क्वेश्चन का ये उत्तर है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप, ये लिखा है परिमाप 320 मीटर है। देखिएगा दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या अप्रोच लगानी है, सबसे जरूरी चीज। और एक चीज और आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चन नहीं रटने हैं, आपको क्वेश्चन नहीं रटने हैं, आपको किस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये तरीका देखना है, ये तरीका याद रखना है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन टाइल वाला किया था तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप जहां जहां मिले तुरंत लगाया करें और उस फॉर्मूले का प्रयोग करें जो मैंने बताया था। अपनी नोट्स तो आप बना ही रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ हमें परिमाप दिया है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है, सबसे पहले हम परिमाप से
परिमाप से निकालें भुजा और फिर भुजा का प्रयोग करके निकालेंगे क्षेत्रफल। तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हमारे पास जो परिमाप है वर्गाकार पार्क का परिमाप, वर्गाकार पार्क का जो परिमाप हमें दिया गया है वो दिया है 320 मीटर। तो भाई वर्गाकार पार्क का परिमाप होता क्या है, 4 गुणे भुजा। तो आपको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था, क्या बताया था कि भुजा बराबर, जब भी परिमाप दिया जाए तो भुजा बराबर क्या लगाओगे, परिमाप, ये वर्ग के लिए बात हो रही है, बटे 4। तो हमने रखा इसको 320 बटे 4, हमें मिला 80 मीटर। कितना मिला, 80 मीटर मिला हमें। अब इस भुजा का प्रयोग करना है हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल यानी वर्ग के आकार का पार्क है तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, मतलब भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, ये आपको सूत्र प्रयोग करना है। मतलब 80 गुणा 80, तो कितना हो गया, 8 अट्ठे 64 और लास्ट में आ गई 2 जीरो और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये जो मैं समझा रहा हूं ये तरीका समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर व लंबवत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। देखिए मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, सॉरी यहां बराबर लगाना है हमें, 1/2 गुणा आधार और गुणा में ऊंचाई। ये फॉर्मूला यूज करना है त्रिभुज के लिए। तो 1/2, आधार हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास है 4 और ऊंचाई है 3, ये काटा हमने, 3 दूनी 6। ये लीजिए बहुत जल्दी इसका आंसर आ गया। यूनिट हमारी सेंटीमीटर थी लेकिन क्षेत्रफल में क्या लगाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग लगाते हैं या वर्ग सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आप चाहें तो एक बार पता कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं त्रिभुज का आधार बराबर 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर, बस जो दिया है उसको और एक बार लिख सकते हैं, और ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। प्रश्न 7 कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बदला है, यहां हमें क्षेत्रफल दे दिया है, इस बार क्षेत्रफल निकालना नहीं है, यहां हमें आधार की लंबाई निकालनी है। अब दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, देखिए क्षेत्रफल दिया जाए या फिर ऊंचाई और लंबाई, सॉरी आधार की लंबाई, आधार यानी हम बोल सकते हैं सिर्फ आधार, इन दोनों में से कोई एक चीज दी जाए और दूसरी चीज पूछी जाए, तो आप जो अब मैं मेथड बताऊंगा इसी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज दी जाए और दूसरी चीज पूछी जाए, निकालनी हो। जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया है, ऊंचाई दे दी गई है और आधार पूछा गया है, और क्षेत्रफल आपको दोनों ही केस में दिया रहा होगा। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है हमें, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें क्षेत्रफल दिया है। और दोस्तों आपको प्रयोग करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहां नीचे इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दो, आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है ना फॉर्मूला, तो हमने लिख दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, नीचे ये फॉर्मूला लिख दिया, बराबर में ये फॉर्मूला है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही, तो जो क्षेत्रफल गिवन है उसको बराबर में लिख दो, यानी 3। अब देखो ध्यान से मान रखते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हमें कितनी दी है, ऊंचाई दी है 2 और आधार दिया नहीं था इसलिए मैंने ऐसे ही लिखा, रहने दिया, वो तो निकालना है। तो देखिए ये 2 नीचे है, ये 2 ऊपर है, कैंसिल हो गया, सारे नंबर गुणा में थे इसलिए। तो हमारा आधार कितना बचा भाई, हमारा आधार बचा 3, और ये यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर। आधार तो एक प्रकार की लंबाई होती है ना, तो 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लगा देना, वो सिर्फ क्षेत्रफल की यूनिट में होता है। चलिए उम्मीद कर रहा हूं यहां तक क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब दोस्तों एक सबसे जरूरी चीज, ये जो अगले 3 क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 8 जो है वो लिख के आ रहा होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 यहाँ लिख के आ रही होगी। मैं एक बार पढ़ना शुरू करता हूँ। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर एक 2.5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया है।
पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बहुत ही ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उन्होंने बोला है कि एक आयताकार पार्क है, तो हम सबसे पहले इधर एक आकृति बनाएंगे। आपको भी एक रफ आकृति बनानी है। एक आयताकार पार्क है हमारा, आयत के आकार का एक पार्क हमने बना लिया। और उन्होंने बोला कि इस पार्क की लंबाई जो है वो 45 मीटर है और चौड़ाई जो है वो हमारी कितनी है, वो हमारी 30 मीटर है, ठीक है। अभी देख लीजिए पार्क के बाहर की ओर रास्ता है ना, तो 30 मीटर यहाँ लिखे दे रहे हैं, 30 मीटर। और बोला कि पार्क के बाहर की ओर, पार्क के बाहर की ओर ऐसे करके, वो तो पार्क हो गया अंदर वाला। अब ये बाहर की ओर एक रास्ता बना है। क्या बना है भाई? एक रास्ता बना है। ये एक रफ आकृति है, ठीक है। आप ऐसे मत समझे कि ये मैं कोई बहुत बड़ा कलाकार हूँ, एक बढ़िया सी आकृति बनाऊंगा। ये एक रफ चित्र है, एक हमें समझने के लिए चित्र हम बना रहे हैं। सिर्फ आपको भी ऐसा ही बनाना है, कोई बहुत धांसू नहीं बनाना है कि आप स्केल लेके लाइन खींचने बैठ गए और टाइम वेस्ट करने लगे। तो हमें क्या करना है, एक रफ फिगर बना लेना है अपना समझने के लिए। देखिए अंदर जो था वो पार्क था, और पार्क के बाहर ये जो रास्ता है, इसकी चौड़ाई हमें कितनी दी गई है? इसकी चौड़ाई दी गई है हमें, यहाँ देखिए नीचे लिखूंगा मैं, यहाँ पे ये दी गई है 2.5 मीटर। अब ध्यान देने वाली बात देखो, सबसे जरूरी चीज अब मैं बताऊं आपको, वो ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 2 आयत आपको दिख रहे होंगे, 2 आयत दिख रहे होंगे। अब पहले मैं बता दूं कि निकालना क्या है। उन्होंने बोला है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। ये रास्ता जो है ना, इसका क्षेत्रफल बताना है। ये रास्ता है चारों ओर, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल पाओगे आप? सिंपल सा, अभी देखो मैं बता देता हूँ, फिर आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से हम अभी इसको सीख लेंगे। ये रास्ता है, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें 2 आयत दिख रहे हैं आकृति में, हमें 2 आयत दिख रहे हैं कुछ इस प्रकार के, एक ऐसा अंदर बना हुआ और एक ऐसा बाहर बना हुआ। देखिए अप्रोच क्या है आपकी, क्वेश्चन कैसे समझते हैं आप। हमें निकालना है इस बाहर, ये बीच में जो रास्ता दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल। तो हम अगर बड़े वाले आयत में से ये छोटे वाले आयत का ये क्षेत्रफल, छोटे आयत ने इतनी जगह घेर रखी है, अगर हम ये क्षेत्रफल घटा दें इस पूरे बड़े वाले क्षेत्रफल में से, भाई देखो बड़ा कितना है, बड़ा ये है, ये पूरा एरिया कवर कर रहा है ये, और इसमें से हमने आड़ी लाइनों वाला, तिरछी लाइनों वाला छोटा एरिया घटा दिया, तो हमारे पास बचा ये बचा ना, जो मैंने यहां आपको शेडेड करके दिखाया, यही तो बचेगा। जो किनारे किनारे का बीच बीच का पोर्शन है, यही बचेगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या करना है आपको बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटाना है, ठीक है। हमें कोई यहाँ नाम नहीं देते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है, इसको बहुत छोटे में करो, आप निपटाओ जल्दी में, बस एक बार सवाल समझ लो। आपको बड़े वाले आयत की लंबाई चौड़ाई देखनी है और उसका क्षेत्रफल निकालना है, और उसमें से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देना है, आपको अपने रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें बड़े और छोटे दोनों आयत की लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? लंबाई चौड़ाई। और छोटे वाले आयत यानी पार्क की लंबाई चौड़ाई हमें दे दी गई है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है बड़े आयत की लंबाई और चौड़ाई को। अब भाई ध्यान से सुनो, ये जो रास्ता है इधर कितना चौड़ा है? 2.5 मीटर। इधर भी कितना चौड़ा है? 2.5 मीटर, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई नहीं बदल रही है, रास्ता तो 2.5 मीटर चौड़ा ही है, ठीक है। इतनी चौड़ाई है रास्ते की। तो देखो ध्यान से, अगर हम छोटे वाले आयत यानी पार्क की लंबाई में ये और ये जोड़ दें, तो ये पूरी लंबाई बन जाएगी, यहां से यहां तक की बनेगी कि नहीं? बड़े वाले आयत की लंबाई बनेगी, तो कितनी? 2.5 प्लस 2.5 कितनी हो गई हमारी? चित्र में ही आपको ये लिखनी है, आपको यहाँ कहीं लिखनी भी नहीं है। ये हमारी हो गई 5 और 5 45 और 5 को जोड़ेंगे तो 50 मीटर। तो ये हो गया भाई, कितना सरल बना लिया। ऐसे ही देखो रास्ता इधर भी इतना ही चौड़ा है, रास्ते की चौड़ाई तो 2.5 ही है और ऊपर भी उतना ही चौड़ा है। तो एक बार आप समझ गए ना, काम हो जाएगा। आपको इधर भी और इधर भी जोड़ना है लंबाई बड़े वाली आयत की निकालने के लिए, और ऊपर भी और नीचे भी जोड़ना है चौड़ाई निकालने के लिए बड़े आयत की। तो हमें चौड़ाई कितनी मिलेगी? 30 चौड़ाई थी अंदर, इधर 2.5 बढ़ गया, ऊपर भी 2.5 बढ़ गया, कुल मिला के 5 बढ़ गया। 2.5 नीचे बढ़ा, 2.5 ऊपर बढ़ा और 30 पहले से था, तो हमारा टोटल हो गया 35 मीटर। तो हमें बड़े आयत की लंबाई और चौड़ाई भी मिल चुकी है। अब हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, सीधा अभीष्ट रास्ते का क्षेत्रफल। सीधा फॉर्मूला लगाइए आप। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा? लंबाई कितनी है बड़े आयत की? 50 गुणा चौड़ाई कितनी है? 35। इसमें से घटाना है छोटे आयत के क्षेत्रफल को, लंबाई है 45 और चौड़ाई है 30। घटा दो भाई, 0 5 पंचे 25, हाथ से लगा 2,
5 तिया 15, 2 17, माइनस करेंगे 0, 3 पच्चे 15, हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13। तो हमारा यहाँ पे कुल मिला के कितना बचा 0 0 और यहाँ पे बचा आपका 4, यानी 400 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल है। अब दोस्तों सुनो एक घनी सी बात, बढ़िया सी बात, अच्छी सी बात, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रास्ते के क्षेत्रफल के अलावा उस रास्ते पर हमें सीमेंट करवाना है, उस रास्ते पर मिट्टी डलवानी है, कलई डलवानी है, तो इस केस में आपको दिया जाएगा कि प्रति मीटर में कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, प्रति 1 मीटर में, तो वो होती है दर। मैंने बताया था परिमाप वाले क्वेश्चन में वो दर होती है। तो हमें क्या करना होगा तब, उस दर का हमारे निकले हुए रास्ते के क्षेत्रफल में गुणा करना होगा खर्चा निकालने के लिए। तो चलिए उस टाइप का भी क्वेश्चन देखेंगे जस्ट अभी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का, प्रश्न संख्या 9 लिख के आ रहा होगा। 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा, यानी वही चारों ओर की सीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर, इस बार भीतर की ओर बोला गया है, भीतर की ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है रास्ता। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वही अप्रोच लगानी है हमें, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि रुपए 250 प्रति 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति 10 मीटर स्क्वायर, हर 1 मीटर पे नहीं 10 मीटर स्क्वायर की दर से इसे सीमेंट कराने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए भाई। देखिए सबसे पहले तो वर्गाकार पार्क है तो आप एक वर्ग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे, ऐसे तगड़ा सा एकदम बड़ा सा वर्ग बना लिया हमने, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए हमें वर्गाकार पार्क की एक ही भुजा दी है, कितनी दी है 100 मीटर। तो ये भी 100 मीटर और ये भी 100 मीटर और ये भी 100 मीटर, इतना हो गया। चलिए अब हमसे कहा गया है इसमें 5 मीटर चौड़ा पथ है, वो भी अंदर की ओर है, कहाँ है, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर बना देते हैं एक रास्ता, ये लीजिए रास्ता भी बना दिया हमने, ठीक है। अब ये बोला गया है कि ये 5 मीटर चौड़ा है, तो हमें क्या करना है, देखिए आप पहले ही समझ जाइए, हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। सवाल तो आप पूरा पढ़ ही चुके हैं, तो आपको करना क्या है, आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस लाइन इसको शेडेड कर देना, आपको याद रहे कि ये रास्ता है और इसी का क्षेत्रफल चाहिए। तो फिर से वही तरीका, बड़े वर्ग में से छोटा वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ, बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटाना है, तब मिलेगा रास्ते का क्षेत्रफल। बड़ा वर्ग ये पूरी जगह घेर रहा है बोर्ड पे और छोटा वर्ग अंदर वाली जगह घेर रहा है, तो अंदर वाले जगह को निकालेंगे तो ये रास्ता ही तो बचेगा। तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो, रास्ता मिल जाएगा। अब भाई बड़े वर्ग की भुजा भी निकालनी है तो बड़ा आसान है, चूंकि रास्ते की चौड़ाई, देखो ध्यान से, चूंकि रास्ते की चौड़ाई यहां से यहां तक है 5 मीटर, इधर भी यहां से यहां तक कितनी है 5 मीटर, तो कुल मिला के देखा जाए तो देखिए ध्यान से 5 मीटर यहां से कम हुआ 100 में से, देखिए ऐसे डालेंगे लंब तो आप क्या लग रहा है आपको, यहाँ 5 मीटर कम, यहाँ भी 5 मीटर कम, 10 मीटर कम, यानी अंदर वाली भुजा की लंबाई बची 90 मीटर। अब चूंकि वर्ग है, क्या है, वर्ग है, तो सारी भुजाएं कितनी होंगी 90 ही होंगी भाई, देख सकते हो आप 90 मीटर। तो अब हम यहाँ पे सीधा निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल या अभीष्ट पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल लगाओ, 100 गुणा 100, वर्गाकार रास्ता है ना, तो वर्गाकार सॉरी पार्क है तो 100 गुणा 100 वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस अंदर भी वर्ग है 90 गुणा 90, तो हमारा यहाँ पे आया 100 गुणा 100 होता है कितना हमारा 10,000, माइनस 9 निम 81, तो ये मिला हमें। अब यहाँ घटाइए, लास्ट की दोनों जीरो आ गई, यहाँ आ गया 9 और यहाँ आ गया आपका 1, तो 1900 मीटर स्क्वायर आया आपका पथ का क्षेत्रफल। अब देखिए ध्यान से, हमसे कहा जाता है खर्चा जो है, खर्चा यानी खर्चे की दर, देखो यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ, खर्चे की दर, खर्चे की दर आपकी है क्या है, रुपए 250, और ये कितने पे खर्च हो रहे हैं, प्रति 10 मीटर स्क्वायर पे, 10 मीटर स्क्वायर पे। अब देखो थोड़ा सा समझना है, अगर प्रति मीटर स्क्वायर पे खर्च होते तो हम सीधा 250 का गुणा कर देते, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 10 मीटर स्क्वायर पे 250 रुपया खर्च हो रहा है, तो आपको करना कैसे है, कुल व्यय देखिए यहाँ पे, कुल व्यय क्या होगा, कुल खर्चा क्या होगा, कुल व्यय या खर्चा, कुल खर्च कितना होगा, दर
दर जब प्रति मीटर में दी जाए तब लिखी जाती है, प्रति मीटर स्क्वायर में दी जाए। यहाँ दर जो है वो 10 में दी गई है। अब मैं बताऊं ऐसे करना, देखिए प्रति मीटर स्क्वायर होता तो हम सीधा सीधा 250 लिखते। अब चूंकि यहाँ पे दर जो है वो 10 मीटर स्क्वायर है, प्रति 10 मीटर स्क्वायर, तो 250 बटे 10 लिखेंगे आप, ठीक है। अगर 100 होता तो बटे में 100 लिखते, अगर 1 होता तो बटे में 1 लिखते, ठीक है। और वो 1 बटे वाला लिखा नहीं जाता, इसलिए हम डायरेक्ट गुणा कर देते। तो भाई ये कुछ तकनीकी बनेगी आपकी, या फिर मैं अलग समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो हम ऐसे समझते हैं 10 मीटर स्क्वायर पे लग रहे हैं 250 रुपये, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितने रुपए लगेंगे, 250 बटे 10। ये दर आ गई, 1 मीटर स्क्वायर पे 250 बटे 10 यानी 25 रुपए लगेंगे। तो आप यहाँ डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हैं, अगर काटेंगे तो देखो 25 ही तो आएगा, ठीक है। काट देते हैं, लो काट दिया। तो हम गुणा करते हैं, 2 जीरो आ गई हमारे पास, 25 निम्मा कितना होता है 225 यानी 22 हमारी हासिल है। 25 एकम 25 और 22 हमारा कितना हुआ, 5 2 7 और ये 4 47। तो हमारा आंसर आया 47,500 रुपये। चूंकि खर्चा है तो रुपए में होगा, मीटर वगैरह मत लिख देना, और ये अलग समझाता हमने। तो चलिए उम्मीद करता हूँ सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा आज की वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन, और इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिख के आ रहा है, प्रश्न संख्या 10। अब इस प्रश्न संख्या 10 में हमसे कहा गया है कि 70 मीटर लंबाई का और 45 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर 5 मीटर चौड़ाई के 2 पथ एक दूसरे के लंबवत बने हुए हैं जो भुजाओं के समांतर हैं। जो चीज बोली जाएगी उसको मैं बना के दिखा दूंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन में कैसा फिगर बनाना है। पथों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा 105 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यहाँ देखिए प्रति मीटर स्क्वायर बोला गया है, ठीक है। यहाँ 10 वगैरह मीटर नहीं बोला गया, यहाँ 1 मीटर की ही बात हो रही है कि दर से पथों को बनाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा, बहुत ही आसान सा है दोस्तों, ये भी, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है, बस एक बार आप चित्र समझ जाओ। देखो मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं और तीनों ही अलग टाइप के हैं, तो इस टाइप के और क्वेश्चन आपको मिले तो प्रैक्टिस जरूर करें, और आपसे अगर ना निकलें तो मुझसे जरूर पूछें। व्हाट्सअप वाला नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जरूर पूछें। देखिए यहाँ जो है आयताकार पार्क है, तो सबसे पहले हम एक आयताकार पार्क बना लेते हैं बढ़िया सा, ऐसे करके बड़ा सा हमने ये आयताकार पार्क बना लिया, ठीक है। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो तो चल जाने देना, कुछ कमेंट मत करना भाई कि सर टेढ़ा बना दिया, ठीक है। ये लाइन सीधी नहीं होने वाली आज, ये लो, अब तो लग रही होगी थोड़ी बहुत सीधी। तो ये हो गया आयताकार पार्क जिसकी लंबाई है 70 मीटर और चौड़ाई है 45 मीटर। चित्र समझ में आ गया ना, और चित्र बना लिया तो सब कुछ समझ में आ गया, सवाल हो गया आपका। देखिए पार्क के मध्य यानी बीचों बीच से होकर 2 ऐसे रास्ते हैं प्लस का निशान बनाते हुए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो लंबाई और चौड़ाई है ना उसके समांतर हैं, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई के यानी भुजाओं के समांतर बोला गया है ना, एक ऐसे इसके समांतर, समांतर मतलब ऐसी रेखाएं, और एक ऐसे। तो मध्य में ऐसे कैसे हो सकते हैं, मध्य में ऐसे होंगे भाई, देखो ध्यान से, ऐसे एक रास्ता ऐसा और एक रास्ता ऐसा। तो कुछ इस टाइप का सवाल आपका है, ठीक है। ये रास्ते हैं और इन रास्तों का क्षेत्रफल, कुल मिला के क्षेत्रफल कितना हो रहा है वो बताना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चिन्हित कर देता हूं कि ये हमारे रास्ते हैं, ठीक है, ये हमारे रास्ते हैं। बढ़िया तरीके से हमने इनको चिन्हित कर दिया। अब देखिए इस सवाल को कैसे हल करना है, इसमें आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे रास्ते का। तो भाई 2-3 तरीके आपके हैं जो आप लगा सकते हैं। पहले तो हम ये देख लें, रास्ते की जो आपकी चौड़ाई है वो है 5। ये जो रास्ता है ना इसकी चौड़ाई चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इस जगह देखो यहाँ जो बन रहा है ये एक वर्ग होगा। क्यों वर्ग होगा इसको आप समझेंगे, कभी कभी ना ये आयत भी होगा। यहाँ चूंकि देखिए रास्ते की सेम चौड़ाई दी गई है, देखो कभी कभी क्या होता है इस रास्ते की अलग चौड़ाई दे देते हैं, इस रास्ते की अलग चौड़ाई दे देते हैं, तो यहाँ ये वाली भुजाएं बदल जाती हैं और ये आपस में अलग, मतलब देखो ये वाली भुजाएं आपस में फिर बराबर हो जाती हैं और ये बराबर हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि फिर इसकी चौड़ाई अलग होगी तो ये भुजाएं बराबर होंगी और ये अलग होंगी, भुजाएं दोनों होंगी बराबर लेकिन इन वाली से अलग होंगी। लेकिन फिलहाल आपको ये सब 5 दिया गया है, कैसे, क्योंकि उन्होंने कहा ही नहीं है कि ये रास्ता अलग चौड़ा ये अलग चौड़ा, उन्होंने ये बोला कुल मिला के रास्ते की जो सब रास्ते हैं उनकी चौड़ाई जो है वो 5 है। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो हम ऐसे निशान लगा देते हैं, ये है 5 मीटर। तो भैया जब ये 5 5 5 5 है तो अंदर एक वर्ग बन रहा है छोटा सा, देखो एक स्क्वायर बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है, ठीक है। कुछ समझ में आया, चलो अच्छी बात है। अब देखो भाई हमारे पास ना एक ये पट्टी है जिसको मैं अलग निकाल के आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक ये पट्टी बनी हुई है, ऐसी बनी है,
बनी है कि नहीं, समझ रहे हो ना। और एक ये पट्टी बनी हुई है, समझना है सिर्फ इसको, ऐसी। अच्छा ये पट्टियां किस आकार की हैं, किस आकृति की हैं, आयत लग रही हैं, आयत लग रही नहीं है, आयत ही हैं। ये 5 है और ये पूरी ऐसी लंबाई 70 है, देखो आयत है, लंबाई और चौड़ाई है। ये वाली आपकी चौड़ाई ऊपर ऐसे देखो ये कितनी है, ये 5 है और ये कितनी है ऐसी ये वाली लंबाई 45 है। तो हमारे पास ये जो रास्ते हैं ना ये आयत के रूप के हैं, तो हमें रास्तों का क्षेत्रफल निकालने के लिए इन आयतों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, सिंपल सा। लेकिन दोस्तों लेकिन इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि यहां जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं और इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ये बीच वाला पार्ट 2 बार नहीं जुड़ेगा क्या। एक बात सोचो, आप एक चौराहे पे हो ऐसे, तो हमारी जो रोड होती है ना वो ऐसे क्रॉस करती हैं, तो आप अगर इस जगह का क्षेत्रफल निकालोगे तो बीच वाले एरिया को 2 बार क्यों काउंट करोगे, या तो इसके साथ करो या इसके साथ करो, एक ही बार तो काउंट करोगे ना। तो यही यहाँ दिमाग लगाना होता है। देखो सवाल बहुत सरल होते हैं, आप समझ गए ना, बस थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि आपने इसको ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया तो आपका गलत हो गया। आपको जोड़ना भी है, साथ साथ बीच में जो भी बने, चाहे वर्ग बने चाहे आयत बने, उसका क्षेत्रफल एक बार घटाना है, सिर्फ एक बार घटाना है, ये याद रखना, ठीक है। तो हम देखो अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे अभीष्ट, यहां सॉल्व कर रहे हैं सवाल, अभीष्ट पथ का, पथ बोला या रास्ता बोला है, यहां पे देख लेते हैं, मध्य से होकर चौड़ाई के 2 पथ बोला है, का क्षेत्रफल, अभीष्ट पथ का क्षेत्रफल या अभीष्ट पथ का या पथों का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना आएगा हमारे पास। देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा था, इस आयत का क्षेत्रफल, देखो ये आयत, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर ही तो होगी, पूरे बाग की लंबाई ऐसे करके, पार्क की लंबाई ऐसे, तो और ये चौड़ाई कितनी है, ये देखो यहाँ पे सब जगह 5 है ना। तो हमारा पहला वाला जो है वो आएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें जोड़ना है इस वाले आयत को, ये भी तो रास्ता ही है 45, देखो ऐसी खड़ी खड़ी लंबाई कितनी है 45, और ये छोटी सी चौड़ाई कितनी है ये 5, 45 गुणा 5। और जैसा कि आपको मैंने बोला कि बीच में जो भी बने वर्ग या आयत उसका क्षेत्रफल एक बार घटा देना है, उसका क्षेत्रफल एक बार माइनस कर दो, बस क्या बन रहा है 5 सेंटीमीटर की भुजा का वर्ग, तो 5 गुणा 5 आ गया आंसर, सॉल्व करना है बस। 7 पंचे 35, 350 प्लस 5 पंचे 25, हासिल लगी 2, 5 चौके 20, 2 22, 225 और माइनस 5 पंचे 25, देखो 350 और ये 25 घट गया 200 में से तो 200 बचा, तो हो गया हमारा 550 मीटर स्क्वायर। देखिए बहुत ही मजेदार। आगे पूछा गया है खर्च बताओ, तो कुल व्यय देखिए हमसे कहा गया है, सवाल पढ़ो, हमसे कहा गया है कि पथों को बनाने का व्यय जो है वो रुपए 105 मीटर स्क्वायर, सॉरी 105 रुपए है प्रति मीटर स्क्वायर है, व्यय क्या है 105 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो भैया हमने क्या बोला था, हमने बोला था दर गुणा क्षेत्रफल, अभी तक नहीं बोला है तो अब समझ लो, दर गुणा क्षेत्रफल। लेकिन कब, जब दर, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, जब दर प्रति मीटर स्क्वायर हो, प्रति 10 मीटर लिखा है तो 10 से भाग करेंगे, 100 मीटर लिखा है तो 100 से भाग करेंगे, जितना मीटर लिखा है वहां उससे भाग करेंगे, लेकिन सिर्फ प्रति मीटर स्क्वायर लिखा है तो ये फॉर्मूला यूज कर दो तुरंत। प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर स्क्वायर पे 105 रुपए लग रहे हैं, तो हमें तो इतने पे निकाल ले हैं, तो इतने का गुणा कर देंगे, तो 105 गुणा इतना 5050, सॉरी 550, 5050 नहीं, सॉरी 550। यहाँ देखिए 0, 55 का 5 में गुणा करो, तो यहाँ पे सिंपल सा 105 में 55 का गुणा कर देते हैं, उतनी ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये आपका आ गया 5 2 7, 5 2 7 ये। तो हमारे जो रुपए निकल के आए हैं भाई, हमारे रुपए, अच्छा देखें एक बार, कुछ सवाल में अलग तो नहीं दिया गया था, ठीक है। हमारे जो रुपए निकले हैं वो निकले हैं, ये 0 आ गया एक पीछे, और ये हमारा आ गया है 5775, इतना रुपए, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा और इसमें इतना आंसर होगा। देखिए कहीं 0 तो गड़बड़ नहीं कर रहा है हमारा, ठीक है, बाकी सब सही है। 550 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल निकल के आया, ठीक है, और ये सब कुछ एकदम बढ़िया निकल के आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो सवाल हैं वो ख़त्म होते हैं। चलिए अब थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं। हाँ, उससे पहले दोस्तों
ये जो कुछ क्वेश्चन है, अब जो फोटो देखेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क के लिए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने आज पढ़ा है, जो कुछ भी वो समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको अगर हमारे चैनल के कंटेंट पसंद है तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट करके बताया करें कैसी लगी वीडियो, ताकि थोड़ा सा हमें पता चले कि आपको अच्छी लगी भी है या नहीं लगी है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरीज हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनके बारे में जरूर पूछिए। और होमवर्क में से कोई सवाल ना आए तो आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। चलिए, व्हाट्सएप नंबर है 8077504882। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप जरूर करिएगा। सिंबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाट्सएप का। चलिए, व्हाट्सअप करें इस पे, जो भी क्वेरीज हो, जो भी प्रॉब्लम हो। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।